मामला इस तरह से ये सुलझने मामला है वाला। ही नहीं, असल में यूक्रेन तो मोहरा है, यूक्रेन के पीछे तो लोग और हैं। लेकिन जो बात राणा अली जो है साहब ने कही, उस पर मैं सोडी साहब आपके पास आना चाहता हूं। रूस के साथ एक मित्र है, नाम उसका चीन है। ये शुरुआत से बात कही जा रही है, पर इन 10 महीनों में चीन की दोस्ती कहीं दिखी नहीं रूस के साथ। हथियारों के संदर्भ में भी आ रहा है तो ईरान में निर्मित ड्रोन रूस इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये चीन ने क्या मदद की रूस के संदर्भ में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, यहीं तक की मदद के लिए दोस्ती है, या ऐसी निर्णायक लड़ाई में जिसमें अमेरिका और नाटो देश अपने सारे संसाधन खुले हाथों से यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें क्या चीन मौन के रूप में साथ मौजूद है? इतना ही है, क्या यही दोस्ती होती है? डॉक्टर हिमांशु जी, जब हम बच्चे तो हम एक कहानी पढ़ते थे कि दो बिल्लियां एक रोटी के ऊपर लड़ रही थी और एक बंदर ने आके दोनों से बातचीत करके पूरी रोटी खा गया। जी यही हाल चीन का है। चीन पूरा मौन व्रत रखे हुए है क्योंकि वो असेस कर रहा है कि ये युद्ध रूस के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। जी क्योंकि इससे चीन के दो बड़े मंसूबे पूरे होते हैं। पहला, वो दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभर सकता है। दूसरा, वो ये पूरा एनालिसिस कर रहा है कि यदि वो ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का क्या एटीट्यूड होगा, क्या रवैया होगा। इसलिए चीन इस युद्ध में बिल्कुल नहीं आया। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक आध संयुक्त राष्ट्र में रेजोल्यूशन पे उसने वीटो कर दिया। इसके अलावा इसने ना एक रुपए की मदद की है, ना एक सिंगल हथियार दिया है। तो ये जो चीन और रूस की दोस्ती है, ये बिल्कुल चीन की तरफ से एक स्वार्थ दोस्ती है। और चीन अपना सिर्फ फायदा देख रहा है। चीन को कुछ नहीं लेना देना रूस हारे जीते, क्योंकि रूस जितना कमजोर होता है उतना ताकतवर चीन बनता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसके अंदर का बड़े पते की बात कही गई थी। उसमें ये कहा गया था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो क्या चीन रूस के संदर्भ में इसी चीज से गुजर रहा है? तो प्रमोद पाहवाजी साहब हमारे साथ में हैं। ये चीन और रूस की दोस्त को लेकर कहानी कही जाती थी, क्या ये स्पष्ट तौर पर ये युद्ध चीन को भी फायदा पहुंचा रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है, नाटो देशों को फायदा हो रहा है, ये बात तो हम कर रहे हैं, क्या इसके अंतर्गत चीन भी फायदा उठा रहा है? सर, युद्ध से सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा तो रूस को ही हो रहा है। जी चीन को तो हो ही रहा है। और उसके अलावा आप रूस की स्ट्रेटेजी समझे। वहां पर एक बड़ी फेमस कहावत है कि उनको मदद करता है विंटर, जनरल विंटर। जी पुतिन चाहते हैं कि कैसे भी कैसे वो यूरोप को या अमेरिका को इसमें शकीन कर लें, जी लेकिन वो हो नहीं पा रहे। जी अच्छा, दूसरी बात जहां तक चीन की है, तो चीन दिखावट में कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीन की स्ट्रेटेजी है। क्योंकि चीन बिना जीते जंग जीतना चाहता है, और वो हमेशा से ऐसा ही करते रहे हैं। जी चाहे मंगोलिया के खिलाफ दीवार बना के करें, या हमारे खिलाफ 4 कदम आगे बढ़ा के 3 कदम पीछे करें। जी और जहां तक मैं सोचता हूं, इस जंग की आखिरत या इस जंग का अंत भी चीन ही करेगा। और वो करेगा उस देश पर नियुक्त करके जिसके हम नाम भी नहीं ले रहे, एंड दैट इज ब्रिटेन। जी आप इसको लिख कर रख लें, हो सकता है मैं गलत लिख लूं, लेकिन ऐसा ही होगा जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है। प्रमोद बाबा साहब का कहना है कि इस जंग को अगर कोई खत्म करा सकता है तो वो चीन है। मेरे साथ में मल्होत्रा साहब हैं। पावा साहब के इस आकलन के संदर्भ में मल्होत्रा साहब आप सहमत हैं? चीन अगर चाहे तो इस जंग को रुकवा सकता है? नहीं, चीन करवा सकता है, बंद करवा सकता है, अगर चीन को लगे कि अब इससे ज्यादा उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जी जैसे और हमारे साथी कह रहे हैं कि चीन को तो कोई इससे खास नुकसान है नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जब 30 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट